वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आजकल जो रिसर्च के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एक टर्म रिट्रैक्शन। जो कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट है, टीचर है, लेक्चरर है, रीडर है, प्रोफेसर है, आज से 30 साल पहले मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना था, रिट्रैक्शन सुना था, लेकिन जिस रेफरेंस पे ये वीडियो बना रहा हूं कभी नहीं सुना था। मैं अपने एक मित्र का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। लगभग 3 दिन पहले उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में कितने रिसर्च पेपर का रिट्रैक्शन हुआ है वो डेटा दिए हुए थे। मैं उन मित्र का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नाम भी लूं तो मुझे शायद ये गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर आर के अग्रवाल, साहिबाबाद, अधिकांश भारतीय रसायन शास्त्री उनसे परिचित हैं। चूंकि उन्होंने उसमें जो शॉर्ट भेजा था, रिसर्च पेपर नहीं लिखा था, 2025 रिट्रैक्शन के डेटा भेजे थे। कई यूनिवर्सिटी इंडिया की थी, मोस्टली प्राइवेट, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। कई मिडिल ईस्ट की थी, लेकिन जो इंडिया के रिट्रैक्शन का नंबर था वो बहुत हाई था। रिट्रैक्शन शब्द पे आने से पहले जैसे ही उन्होंने मुझे वो क्लिप नहीं कहूंगा, सॉरी, स्क्रीनशॉट भेजा था, तब मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया था, व्हाट डज दिस डेटा इंडिकेट? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, प्रोबेबली रिट्रैक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। 3 दिन से फिर मैंने काफी प्रयास किया कि एक वीडियो बनाऊं, एक प्रिमिटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। कृपया सुनने का धैर्य रखें और पेशेंस बनाए रखें। जो कोई विद्यार्थी साइंस के एमएससी का स्टूडेंट है या पीएचडी की आकांक्षा, एम्बिशन लेके चल रहा है, या जो पीएचडी कर रहे हैं या जो पीएचडी कर चुके हैं, 30-40 साल से गाइड हैं, उन सभी के लिए ये आज का मेरा छोटा सा वीडियो लाभप्रद हो सकता है। रिट्रैक्शन शब्द जो कोई न्यूज़पेपर से जुड़े हैं, जो कोई रिसर्च से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि ये रिट्रैक्शन शब्द पिछले 2-3 सालों में इतना फेमस क्यों हुआ है। RETRACTION, रिट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को वापस खींच लेना, विड्रॉल ऑफ एनीथिंग। आप विड्रॉ कर रहे हैं। जनरली मैं यदि लिटरली कहूं, रिट्रैक्शन का मतलब आपके स्टेटमेंट से होता है। आपने कोई स्टेटमेंट दिया और आपको लगा आपने गलत दिया है, आप उसमें सॉरी फील करके अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लेते हैं या विड्रॉल कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा रिट्रैक्शन का यदि कोई सबसे सुंदर सिनोनिम मुझे इंग्लिश में दिखाई देता है तो विड्रॉल लगता है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कथन की वापसी को ही रिट्रैक्शन या विड्रॉल कहा जाएगा। अब कथन के अलावा यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई अपॉइंटमेंट हुए हैं या यूपीएससी के द्वारा कोई अपॉइंटमेंट हुए हैं या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जब वो रिट्रैक्ट वापस खींच लिए जाते हैं, दुर्भाग्य से आजकल वीसी का रिट्रैक्शन तो भारत में बहुत सामान्य बात हो गई है। तो किसी पद से विड्रॉवल आप स्वयं रिजाइन दे दें या आपको गवर्नर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हटाए, उसको भी रिट्रैक्शन कहा जाएगा। लेकिन रिट्रैक्शन शब्द का जो वास्तविक मतलब है, स्वतः है अपने आप को वापस ले लेना। यदि आपको लगा कि आपकी नियुक्ति गलत है और आप शिकंजे में आ सकते हैं, आप उससे पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो वो आपके लिए सुखद रहेगा। अब आता हूं रिसर्च के क्षेत्र में। रिसर्च के क्षेत्र में रिट्रैक्शन का मतलब क्या है? रिट्रैक्शन का मतलब है जब भी आप रिसर्च करते हैं, आपकी रिसर्च की वैलिडिटी केवल 200, 250, 300 पेज की थीसिस नहीं होती, रिसर्च पेपर ही होते हैं। जब तक आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करेंगे, आपके काम की कोई वैलिडिटी नहीं है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन क्या पेपर पब्लिश करना ही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है? यदि हम एथिकली 18 घंटे काम करके करते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक और बहुत बढ़िया शिक्षक हैं। लेकिन जो कुछ पिछले सालों में विश्व की और भारत की रिट्रैक्शन में स्थिति है, चंद आंकड़े लेके आपके सामने आया हूं, लेकिन आया हूं। टोटल रिट्रैक्शन ग्लोबली अभी तक
43,000 हुए हैं। लेकिन 43,000 में से 2023 का जो मुझे डेटा मिला है 10,000 पेपर विड्रॉल हुए हैं। मीन्स विड्रॉल होने का मतलब, वापस खींचने का मतलब, आपने पेपर बैक कर लिया है। आपने एडिटर को रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आई एम विलिंग टू रिटेक माई पेपर, प्लीज परमिट मी। एडिटर आपके पेपर को रिटेक्ट कर देगा, आपका पेपर वापस हो जाएगा। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे उसकी आगे चर्चा करेंगे। आपको यह समझ में आ गया होगा, यहां में वैज्ञानिक शोध की जब बात कर रहा हूं, रिटेक्शन का मतलब है रिसर्च पेपर का वापस लेना, अपने पेपर को वापस विड्रॉ कर लेना। नहीं, ये मेरे पेपर गलत था, मैं इसको वापस ले रहा हूं। पूरे विश्व में 43,000 से ज्यादा पेपर विड्रॉल हुए हैं। 2023 में केवल 10,000 पेपर ग्लोबली पूरे विश्व में विड्रॉल हुआ है। इंडिया में टोटल में कहूं 1990 से 2024 तक 5,412 पेपर रिटेक्ट कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं। 1990 से 2024 की बात करूं, जो ये रिटेक्शन डेटा है वो 5,412 का है, लेकिन 2020 से 22 तक 2.5 टाइम्स रिटेक्शन बढ़ा है। अब क्या रिटेक्शन अच्छी चीज है, गलत चीज है? वैसे रिटेक्शन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेते हैं, साइंस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। यदि आपने किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी रिपोर्ट किया है, 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। इतनी प्रामाणिकता से यदि आप रिसर्च कर रहे हैं और फिर पेपर को विड्रॉ कर रहे हैं, तब आपको कभी विड्रॉ करने की कंडीशन ही नहीं आएगी। लेकिन जब आपके डेटा आपको लगता है कि मैंने गलत पब्लिश कर दिए हैं, उसी समय रिटेक्शन की स्थिति पैदा होती है। अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी ने फ्रॉड, फेक वर्क पब्लिश किया है और वो अडिग बन के खड़ा रहे, उससे अच्छा यह है कि आप सिर झुकाकर आप अपना पेपर रिटेक्ट कर लें। ये मैं एक सत्य बता रहा हूं, अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एथिकल हो सकता है। अब बात की जाए, मैंने आपको बताया अभी तक भारत में 5,412 रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर रिटेक्ट हो चुके हैं। ज्यादातर कहां से होंगे? चलिए मैं एक बार आपसे पूछता हूं, कितने आप आईआईटी से अपेक्षा करते हैं? बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट नॉट ओनली फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड नाउअडेज मैनेजमेंट एजुकेशन आल्सो। टोटल 58 का आंकड़ा मुझे मिला है, मोर देन 5,400 में से, जहां आईआईटीएंस ने पेपर विड्रॉ किए हैं। आगे रीजन पे आऊंगा तो शायद वो जस्टिफाई भी कर दूंगा, दे वर करेक्ट नॉट रॉन्ग। क्या सीएसआईआर से पेपर विड्रॉ हुए हैं? सीएसआईआर की किसी लेबोरेटरी से, भावनगर की सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च या और कोई लैब हो? क्या डीएसटी की किसी लेबोरेटरी से हुए हैं? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुए हैं? जी हां, हुए होंगे, लेकिन उनका नंबर बहुत कम होगा। इतना नगण्य होगा कि वो आगे चल के जस्टिफाई हो जाए। लेकिन जो मेजर विड्रॉल आया है और 2025 का जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, भारत और मिडिल ईस्ट की बहुत ही खिलौनी तस्वीर पेश कर रहा है। खासकर जब मैंने इंडिया में नंबर ऑफ विड्रॉल देखा, ए लार्ज नंबर इज देयर। आप जरा 2025 का देख के कमेंट जरूर कर लीजिए, अच्छी कंडीशन नहीं है। अब पहले यह बात कर लें, रिटेक्शन होता क्यों है, रिटेक्शन के कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण है प्लेजियरिज्म। आपके ऊपर दबाव है, मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन मुझे 2.5 या 3 साल में किसी भी तरह पीएचडी पूरी कर लेनी है। इतना जब स्ट्रेस विद्यार्थी को रहेगा, तब वो प्लेजियरिज्म का रास्ता अपनाएगा। क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता, ना गाइड के लिए ना रिसर्च स्टूडेंट के लिए। प्लेजियरिज्म का मतलब है किसी दूसरे के वर्क को पार्शियली या पूरी तरह कॉपी कर लेना। इस पे मैं पहले एक वीडियो अपना अपलोड कर चुका हूं। तो प्लेजियरिज्म एक कारण है। फेक पेपर रिव्यू, यूजीसी ने लिस्ट जारी कर दी, जो भी आईएसएसएन नंबर वाले जर्नल हैं, आप पेपर पब्लिश कीजिए और प्रमोशन ले लीजिए। 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, 9,000 से 10,000, 10,000 से 12,000 की ग्रेड पे। एक ही लक्ष्य शिक्षा का बन गया है, किसी भी तरह मैं अधिक से अधिक पेपर पब्लिश कर लूं। अनएथिकली
जो पेपर पब्लिश करने की संख्या बढ़ रही है, उसमें मैं आपसे कह रहा हूं भारत में से रिट्रैक्शन रेट 1% क्या 0.1% में नहीं होगा। इतना फेक वर्क कुछ जर्नल में पब्लिश होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो प्लेजियरिज्म तो एक कारण है। आपने झूठे डेटा पब्लिश कर दिए, थीसिस में दे दिए, पब्लिश कर दिए, और यदि उसका सत्यापन किया गया, क्या होगा आपका? दो तरह से रिव्यू होता है। मान लीजिए आप JSCS में पेपर भेजे केमिकल रिव्यूज में, या इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, या जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी, या प्रोसीडिंग्स ऑफ केमिकल साइंसेस, यहां पूरी तरह रिव्यू होगा। जब तक दो रिव्यूअर पूरी तरह से आपके पेपर को अप्रूवल नहीं देंगे, आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने बताया 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12 का चक्कर है, ये टीचर्स को भी मजबूर कर रहा है। पब्लिश कर दो, जैसे भी कर लो, क्योंकि मुद्रा बहुत बड़ी चीज होती है। एक ये रीजन है कि हम ऐसे जर्नल में पेपर पब्लिश कर देते हैं जो कहते तो रिव्यू हैं, लेकिन वो कहीं से रिव्यू नहीं करवाते। आपकी मैन्युस्क्रिप्ट उनके ऑफिस से सीधी प्रिंटिंग प्रेस में चली जाती है। यह सबसे बड़ा रीजन भारत में मैं कह सकता हूं रिट्रैक्शन का या फेक पब्लिकेशन का। फेक पब्लिकेशन यहां मैं शब्द यूज करूंगा। एथिकल वायलेशन तो हो ही गया जब आपने एक टेबल में बैठ के डेटा बना के प्रैक्टिकली पब्लिश कर दिए। एथिकल वायलेशन है, अनएथिकल है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैंने IIT के समय कहा था, ऑनेस्ट मिस्टेक। कई बार व्यक्ति से, साहब व्यक्ति इंसान है, गलती होती है। और एक उदाहरण देना चाहूंगा केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं जिन्होंने भी BSc की है, चाहे वो MSc बॉटनी में करे, जूलॉजी में करे, बायोटेक में करे, उन सबके लिए ये मैं एक सरल उदाहरण दे रहा हूं। एथिकल मिस्टेक, एथिकल मिस्टेक और ऑनेस्ट मिस्टेक कैसे होती है। यदि आपने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोई नया कॉम्प्लेक्स बनाया है और उसका आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश की है। ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है, आप सबको मालूम है, 4 और 6 हैं। 4 और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत मिल जाएंगे। 5 कोऑर्डिनेटेड मैंने भी एक बनाया था अपने रिसर्च टाइम में, और जो रिसर्च स्टूडेंट से फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाई थी उसमें 6 कोऑर्डिनेटेड 5 कोऑर्डिनेटेड में कन्वर्ट हो जाता था। अब 5 कोऑर्डिनेशन होगा, 2 ज्योमेट्री हो सकती हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, 2 ही ज्योमेट्री 5 कोऑर्डिनेशन में पॉसिबल हैं। अब साहब ये तमाशा देखिए आप, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कन्वर्ट होता रहता है। यदि आप एक्सरे एनालिसिस, जो आजकल करवाना बहुत आसान हो गया, आज से 30 साल पहले बहुत कठिन था, सिंगल क्रिस्टल एक्सरे करवा लेते हैं, तब आपको पूरे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के साथ मालूम चल जाता है आपका कॉम्प्लेक्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या स्क्वायर पिरामिडल है। यदि आप एक्सरे क्रिस्टल नहीं करवा सकते, केवल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक मूवमेंट, जो 2 बेस हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाने के लिए, या कुछ केसेस में NMR CMR से भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाता है, उस केस में गारंटी के साथ कहना विदाउट सिंगल क्रिस्टल एक्सरे कि मेरा कंपाउंड 5 कोऑर्डिनेटेड है, गलत होगा। इसीलिए हम कहते हैं द प्लॉजिबल ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स में बी स्क्वायर पिरामिडल, और या लिखते हैं माइट बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाद में आपके कॉम्प्लेक्स का किसी ने माइन्यूटली सिंगल क्रिस्टल एक्सरे किया और उसमें ज्योमेट्री चेंज हो गई, तब आप पेपर को विड्रॉ करेंगे। उसको विड्रॉवल एथिकल कहा जाएगा। आपके पास एक्सरे नहीं था, जो बेस्ट डेटा थे आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दे दिया। जब सही कोऑर्डिनेशन सिंगल क्रिस्टल एक्सरे से आपके सामने आया, आपने पेपर विड्रॉ कर लिया। इससे बड़ा ऑनेस्ट और एथिकल मिस्टेक का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बाकी प्लेजियरिज्म या फेक पीयर रिव्यू, अनेक और एक एग्जांपल आपको चारों तरफ मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, जब आपने पेपर रिट्रैक्ट कर लिया, उसके पेपर साइट होते हैं साहब, जो आर्टिकल 30 साल पहले रिट्रैक्ट हो चुके हैं उसका भी साइटेशन कई लोग अपने पेपर में देते हैं। क्यों देते हैं, ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है और मेरे लिए भी था।
मैंने भी 2 या 3 दिन पहले इसका समाधान खोजने की कोशिश की है। जब आपका पेपर रिजेक्ट होता है, जर्नल में से निकाल नहीं लिया जाता, जर्नल में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वाटर मार्क आ जाएगा रिजेक्टेड और विड्रॉवल। और कहीं हमारे देश के महान जो मैं रिसर्च स्कॉलर कहूं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो वाटर मार्क को पढ़ सकें, विड्रॉवल और रिजेक्टेड। तो कहने का मतलब पेपर साइट क्यों होते हैं 30 साल के बाद, जब 30 साल पहले रिजेक्ट कर लिया गया है? क्यों? क्योंकि पेपर विड्रॉ हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, लेकिन जर्नल में से नहीं आया, जर्नल में अपीयर होगा, वेबसाइट में अपीयर होगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे क्यों रिजेक्टेड पेपर का साइटेशन होता रहता है। तो रिजेक्शन पेपर पे, रिजेक्टेड पेपर्स पे एक आपको वाटर मार्क मिलेगा, रिजेक्टेड और विड्रॉल। अब आप आगे से सावधान हो जाइए कृपया करके। आजकल रिजेक्शन की बहुत चर्चा हो रही है और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है लोगों को कि वास्तव में जो भी रिजेक्शन चल रहा है किस संदर्भ में चल रहा है। अब मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, आजकल जो चर्चा का विषय रिसर्च एरिया में रिजेक्शन का बना हुआ है वो है रिजेक्टेड आर्टिकल्स का। कितने आर्टिकल्स ग्लोबली, कितने इंडिया में और कितने दूसरे देशों में, किस यूनिवर्सिटी में कितने पेपर रिजेक्ट हुए हैं, इसी एक्सप्लेनेशन के लिए छोटा सा वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश की है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग रिजेक्शन से भी सावधान रहें और फेक पब्लिकेशन से भी सावधान रहें। नमस्कार।